अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ऐसे लेक्चर देते हुए आज, क्योंकि मैं 4 to 5 टाइम्स रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट ड्यू टू इंटरनेट इशू मुझे बार बार एक ही चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट आई कैन डू इट फॉर योर्स, कि आपको समझ आ जाए और आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें ईजीली, इसीलिए मैंने कहा है। ठीक है, चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे ऊपर वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अगेन दे के आगे जाती हूँ। सबसे पहले आपने वेरिएबल को एंटर किया, बाकी चीज़ें सेम एज इट इज़। वैल्यूज़ में देखना है, आपने असाइन करना है आपका इफ़ योर डाटा इज़ कैटेगोरिकल। ठीक है, आपने उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ जो आपने सेलेक्ट की होंगी, आप असाइन करेंगे मेजर्स, वेदर इट्स स्केल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। मैं आपको बता चुकी हूँ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल्स क्या होगा। ऑर्डिनल्स मीन्स जिसका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट में अभी पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जिस तरह से इनकम की हमने कैटेगरीज की, लो, मॉडरेट एंड मीडियम की, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मेजर्स ऑर्डिनल। अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे जेंडर है, तो फिर हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनल। और अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल ना होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, स्केल। अच्छा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। पढ़ने के बाद हम लोग आगे मूव कर रहे हैं अपने आज के टॉपिक पे, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन है, तो क्या 15 के 15 का आप डाटा एंटर कर लेंगे? डाटा तो ऑब्वियसली एंटर करेंगे, बट आप 15 के 15 क्वेश्चन पे एनालिसिस रन नहीं कर सकते। इस तरह करें तो एक वेरिएबल का फॉर एग्जाम्पल 15 है और आपके वेरिएबल हो 6 to 7, तो 6 to 7 हर एक 15 हो तो 100+ रिजल्ट आएगा। इस तरह से नहीं करना होता। रिजल्ट्स का मतलब होता है हमने उसको समराइज करके एक प्रोडक्टिव फॉर्म में सामने दिखाना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप 15 क्वेश्चंस की एवरेज निकाल लेते हैं, फिर उसके ऊपर एनालिसिस रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं एनालिसिस में, कोई भी रिसर्च आप करेंगे, सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा, एक तो समराइज हो जाएगा। सेकेंड वन कि इसमें आपको पता चलेगा कि आप की कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, कितने लोगों ने डाटा आपको प्रोवाइड किया और कितना रिजल्ट आपका एक्यूरेट आया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर मोस्टली यूज फॉर समराइजिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिसकी कैटेगरीज हों, कैटेगरीज के भी आगे क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा, तो उनको समराइज करने के लिए। बिकॉज मैट्रिक वेरिएबल्स टेंड टू हैव मैनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज, द रिजल्ट इन ह्यूज टेबल्स एंड चार्ट्स दैट डिड नॉट हैव इंसाइट इनटू योर डाटा। अब आप किस तरह से इसको ओपन करेंगे, आप अपनी इसी तरह से जब आपने मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल को एंटर कर लेना है, जैसे मैंने एज, एजुकेशन, एम्प्लॉई, एड्रेस, इनकम एंड सो ऑन मैंने किए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनालिसिस पे, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रीक्वेंसी पे। जब आप फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक टेबल सा ओपन हो जाएगा आपके पास, दिस वन। अब ये जो है, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जब ऑटोमेटिकली आएंगी, ये साइन देख रहे हैं आप, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये साइन शो होगा जब ऑर्डिनल होगा, ये साइन शो होगा जब नॉमिनल डाटा होगा, और बाकी जो स्केल से शो हो रहा है, ये किसको शो कर रहा है, स्केल को। ठीक है ना, तो आपको ये जब सारे के सारे जितने भी आपने वेरिएबल एंटर किए होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपने जिस वेरिएबल को सिलेक्ट करना है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये एरो का साइन लेफ्ट साइड पे है, देन राइट साइड पे होगा तब, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ से, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब जो कि मैंने यहाँ से इस आइटम को क्लिक किया तो एरो का साइन इधर को हो गया, तो फिर ये वापस आ सकता है। करने के बाद आप क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, उसके बाद आप उसमें से जो नेक्स्ट ये बॉक्स ओपन होगा फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स का, इसमें से आप कुछ चेकलिस्ट जो है वो टिक कर लेंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, रेंज, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, दिस एंड दैट। ये ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इधर से ओके पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू और ओके पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये एक रिजल्ट से शो होगा। ठीक है, आप ज़रा 1 मिनट इस रिजल्ट को देखिए ध्यान से, 1 मिनट बिल्कुल साइलेंट पे, ताकि 1 मिनट आप देख लें इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ ये बेसिकली है क्या। ओके बच्चों, आपसे आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब देखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, आप देख रहे होंगे कि इसमें मुख्तलिफ किस्म का
आप देख रहे होंगे इसमें सबसे पहले आपको वैलिड के सामने नज़र आ रहा होगा 5000। अब ये जो 5000 है ये बेसिकली क्या है, मीन्स कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो 5000 आइटम पे मुश्तमिल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा मिसिंग, मिसिंग में 00, इट मीन्स कोई भी वैल्यू आपकी मिस नहीं है। क्या होता है बच्चे, जब हम लोग डाटा एंटर करते हैं ना एक्सेल में, तो मेरी भी हैबिट है कि जब मैं डाटा एंटर करने लगती हूँ तो मैं अपने साथ किसी को बिठा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जब कोई पर्सन मेरे साथ बैठा होता है तो मैं उसे कहती हूँ आप जो है ना क्वेश्चंस बोलते जाएं, ठीक है, क्वेश्चन के जो आंसर जिन्होंने जितना फिल किया हुआ है वो बोलते जाएं। उससे ये होगा कि मेरी जो एरर के चांसेस हैं ना वो मिनिमाइज होते जाएंगे। फिर भी जब मैं रिजल्ट को पहले फ्रीक्वेंसी का पहला ही रिजल्ट रन करती हूँ, सिंपल सा वे मैंने आपको बताया, डाटा एंटर करने के बाद आपको पता चल जाता है आपकी कितनी वैल्यू मिसिंग है, कितनी वैल्यूज का डाटा मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डाटा आ जाता है मीन का, स्टैंडर्ड एरर का, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, कर्टोसिस, स्टैंडर्ड एरर, कर्टोसिस, रेंज, दिस एंड दैट। अब इनको हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। मीन की आपने इसी तरह से जब टेबल निकल आया आपने ये जो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे हाइडिंग बना के एक्सप्लेन किया, आपने हाइडिंग नहीं बनानी, आपने रैंडमली डाटा को एक्सप्लेन करते जाना है इन पैराग्राफ के फॉर्म में। तो आपने कहना है मीन बेसिकली इज द सेंट्रल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट होता है। हेयर द मीन, मीन फॉर दो आपने वेरिएबल यहाँ पे लिए थे, पहला कौन सा था, एज इन ईयर, हेयर द मीन फॉर एज इन ईयर 35.93 एंड द हाउस होल्ड इनकम फॉर 47.47। अंडरस्टूड बात है, ये पॉइंट आपने बता दिया। मीन्स इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या होगा, दिस। मीडियन के बारे में आपने बता देना, इट इज आल्सो एन एवरेज एंड इट इज यूज फॉर द डाटा इन एक्सट्रीम वैल्यू। Here median is 35 and the for age and 34.5 for household income. फिर हम मोड के बारे में बताएंगे, ठीक है। मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। हियर मोड इज 33 एंड द एज इज 20.30। फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बेसिकली कि जो मीन की एक लिमिट होती है ना, जैसे 35.9 एज के लिए है, 47.67 7 जो है हाउस होल्ड के लिए। जब वैल्यूज वेरिएट करेंगी इन दो पॉइंट से, या ऊपर जाएंगी या कम नीचे जाएंगी, एज के लिए 35 से 35.39 से और हाउस होल्ड की है 47.67 से, जब ऊपर नीचे वेरिएट करेंगी तो जो वेरिएशन आएगी वो ड्यू टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उस वेरिएशन को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 35.5 किसका है, एज का, यहाँ पे 35.39 दोनों का सेम है, इट मीन्स अभी वेरिएशन जो शो हुई है नहीं हुई। हाउस होल्ड का भी 47.67, कोई वेरिएशन डाटा में नहीं है, डाटा फेक नहीं है, डाटा एक्यूरेट है। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर मीन्स के जो वेरिएशन आती है उसमें कोई एरर तो नहीं, क्या अपने पास से बाज़ लोग होते हैं, पाकिस्तान में यही तो मसला है कि फेक डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एरर मोस्टली प्राइमरी डाटा में हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देता है, हियर द एरर, एरर इन द वेरिएशंस फॉर दिस रीजंस। तो रीजंस नहीं बताएगा वो, आपको वैल्यूज़ को देख के जज करना होगा कि हियर इज़ द रीज़न, हियर इज़ द एरर इन द वेरिएशंस। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब यही होता है कितना वेरिएट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस बेसिकली इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशंस का, ठीक है। तो आप उसका जब स्क्वायर रूट लें तो आपके पास वो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, स्क्यूनेस एंड जो कर्टोसिस है आपको, आपने स्टैट में पढ़ा होगा, बेल शेप में होता है जिसमें मीन मीडियन मोड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, इस तरह से जिस साइड पे उसका बेल शेप का, लेफ्ट हैंड साइड अगर बेल की है तो हम कहेंगे मीडियन मोड एंड में रिलेशनशिप तीनों का बताता है स्क्यूनेस हमें ना, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर द सिमेट्रिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हियर वी नो द स्क्यूनेस इज 0.299 for age and 21.623 for household income using SPSS. Here age skewness is 0.299 which is close to 0, so we can say it's metric of data, and and household skewness is 21.62 which is greater than the one it's positively skewed. अच्छा, स्क्यूनेस की जब हम बात करें तो हम इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। कि अब ये पॉजिटिवली स्क्यूड सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये चीज़ जो है ये आपको मैं आगे बताती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होती है। अगर आपने याद रखना है जब स्क्यूनेस का जो आंसर है वो ज़ीरो से क्या आ जाए, ज़ीरो के क्लोज आ जाए, तो हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड का था 21.62, तो हम कहेंगे ये ग्रेटर देन है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है।
पॉजिटिवली का पता कैसे चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली का पता कैसे चलेगा। अगर तो साइन के साथ, अगर तो वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है तो आप कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर साइन के साथ नेगेटिव का साइन है तो आप कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड है। क्लियर हो गया। यहाँ तक जो है किसी को कोई भी मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं, वेदर वो नल हाइपोथेसिस हैं या अल्टरनेट हाइपोथेसिस हैं, उनकी हम टेस्टिंग किस तरह से करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रिग्रेशंस के बारे में, ठीक है। तो ये एक पार्ट के फॉर्म में मैं अपलोड कर रही हूँ। अब मैं आपके जो 19 लेक्चर्स का जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह 20th लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग लिंग्विस्टिक एनालिसिस और दिस एंड दैट इस तरह से पढ़ेंगे। CFA फैक्टर एनालिसिस जो है मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ PDF, PDF के फॉर्म में फॉरवर्ड करूँगी, आप वो पढ़ेंगे और मुझसे पूछेंगे, ठीक हो गया।